अमेरिका ने फिर दिखाया अपना रंग। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने खोली तिजोरी। पाकिस्तान की मदद के नाम पर भारत के पीठ में घोंपा छुरा। भारत ने अमेरिका को सुनाई खरी खरी। कहा पाक और यूएस के संबंध से किसी का नहीं हुआ भला। दोस्तों, पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाने में लग रहे अमेरिका का दोगला चेहरा फिर से दुनिया के सामने आ गया। एक तरफ जहां वो यूक्रेन रूस के युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में रूस की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रख रखाव के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया है, जिसके बाद भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस्लामाबाद के वाशिंगटन के साथ संबंध अमेरिका के हित में नहीं है। विदेश मंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर यहां तक कहा कि हमें आतंकवाद फैलाने और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जयशंकर के इस तरह के बयानबाजी के बाद पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मच गई है। भारत के इस तरह से बयान के बाद ये साफ हो गया कि अब भारत वो कमजोर भारत नहीं है जो किसी की हुकूमत के चलते अपनी आवाज दबा देगा। भारत की ये बेबागी अमेरिका को डराने लगी है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे भारत के बयान का जवाब दे, क्योंकि उसके हर गलत कदम पर भारत जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है और यही बात अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही है। वहीं पाकिस्तान के भी हालात खराब होने लगे हैं। वो अमेरिका के पल्लू में छिप रहा है। उसकी हिम्मत नहीं कि वो अपनी करतूत को कैसे छुपाए। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव की डील पर आखिर क्यों उंगली उठाई है और क्यों अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर शक जाहिर किया है। आखिर क्या है अमेरिका और पाकिस्तान की मंशा, क्यों दोनों के रिश्ते किसी के लिए हितकारी नहीं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो बिना किसी मतलब के किसी से रिश्ता नहीं रखते और ये सभी मतलब निकल जाने के बाद अपना रंग भी उतने ही जल्दी बदल लेते हैं। इमरान खान के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। यही वजह है कि इमरान खान ने रूस के प्रति अपना झुकाव दिखाया था। इमरान खान खुद से ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके रूस दौरे की वजह से अमेरिका ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने इतना तक कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को धमकाया है, लेकिन अब अमेरिका रंग बदलते हुए पाकिस्तान का ही साथ देने खड़ा हो गया है। वहीं शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने भी इन आरोपों को बेबुनियादी बताया था। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव के लिए $450 मिलियन का पैकेज दिया है। ये पिछले 4 साल में इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। इससे पहले तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। भारत ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के समझौते को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे नहीं कभी पाकिस्तान को फायदा हुआ है और ना ही अमेरिका को। अब यूएस को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुई इस डील को लेकर ये कयास लगाए गए हैं कि यूक्रेन से युद्ध में रूस का विरोध न करने का बदला लेते हुए अमेरिका ने ये कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका का पक्ष नहीं लेकर रूस का पक्ष लिया था, जिससे अमेरिका ने भारत से बदला लेने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के रखरखाव के लिए रकम दी है, क्योंकि अमेरिका भी चीन की ही तरह पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करने का सपना देखता है और वो भी यही चाहता है कि वो जो कहे पूरी दुनिया उसकी हुकूमत को माने। लेकिन भारत ने अमेरिका के खिलाफ जाकर तटस्थ रहे रूस का साथ दिया था, जो अमेरिका को रास नहीं आया था। ऐसे में अमेरिका ने इमरान सरकार से हुई तनातनी को भी भुला दिया और पाकिस्तान के साथ हो लिया।
वहीं अमेरिका ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ हुए इस समझौते में यूक्रेन युद्ध के बदले में स्टैंड लेने जैसी कोई बात ही नहीं है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ऐसा करके पाकिस्तान की मदद नहीं की है, बल्कि मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री की है। ऐसा आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया था कि अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि जब वह किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करवाता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह बिक्री है, मदद नहीं। अमेरिका ने अपनी सफाई में कहा है कि पाकिस्तान को यह सहायता भारत को संदेश देने के लिए नहीं दी गई, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सहयोग के इरादे से मदद की गई है। उसका यह भी कहना है कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा होगी। वहीं अमेरिका की सफाई पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया हो तो ऐसा कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आप F-16 जैसे ताकतवर विमान की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन विमानों को कहां तैनात किया जा सकता है और इनसे कितनी तबाही मचाई जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान को अमेरिका ने ही दिए थे और विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी विमान को MiG-21 पर सवार होते हुए मार गिराया था। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है ये मदद। 1983 से पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 फाइटर जेट शामिल हैं। अब 39 साल बाद इस फाइटर जेट को मेंटेनेंस की जरूरत महसूस हुई तो कमजोर इकोनॉमी और विदेशी कर्जों तले दबे पाकिस्तान के लिए ये खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से मिलिट्री अपग्रेडेशन और F-16 के मेंटेनेंस के लिए मदद मांगी थी। इसके बाद ही अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 3,580 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। हालांकि अमेरिका ने फाइटर जेट के अपग्रेडेशन के अलावा किसी तरह की हथियार और युद्ध सामग्री देने की बात से इनकार किया है। यहां आपको बता दें कि F-16 के अपग्रेडेशन का मतलब इस विमान को नए सिरे से आधुनिक बनाना है। इसके जरिए विमान में ये 4 बदलाव किए जाएंगे। 1980 में बने F-16 में APG-68 रडार लगा होता था, लेकिन अब APG-83 AESA जैसे आधुनिक रडार को इसमें लगाया जा सकता है जो लंबी दूरी को कवर करता है। दूसरा, F-16 के इंजन को पहले से अधिक ताकतवर और मॉडर्न बनाया जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को बढ़ाना अपग्रेडेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए F-16 में मिसाइल, हथियार और जैमिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। चौथा, F-16 फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मदद इन 3 वजहों से बड़ी डील है। पाकिस्तान एशिया में चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021-22 की रिपोर्ट में भी बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान पर चीन का टोटल 6.97 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में संभव है कि चीन के करीब जा रहे पाकिस्तान को अपने पाले में करने के लिए अमेरिका ये मदद कर रहा है। नंबर 2, इमरान खान ने इस्तीफा देने से पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था कि स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से यूएस ने साजिश रचकर उनकी सरकार गिराई। अगस्त 2018 में इमरान के सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रिश्ता खराब हो गया था। ऐसे में बाइडेन ने ट्रंप का जो फैसला पलटा है उसे बड़ी वजह मानी जा रही है। नंबर 3, सत्ता में आने के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ दुश्मनी बिल्कुल नहीं रख सकता। बुरे वक्त में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसे में नई सरकार आते ही अमेरिका का पाकिस्तान के लिए बदला रुख हर किसी को हैरान कर रहा है। इसके पीछे शरीफ परिवार की अमेरिका से नजदीकी को बताया जा रहा है। भारत के लिए है चिंता की खबर। भारत सरकार ने अमेरिका के इस फैसले पर कहा कि इससे दोनों देशों की क्षमता में असहजता आएगी। भारत सरकार को उम्मीद है कि अमेरिका भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखेगा। इसके अलावा 3 और कारण भी हैं जिसके चलते ये समझौता भारत के हित में नहीं माना जा रहा है। पहला, अपग्रेड होने के बाद F-16 फाइटर जेट की लड़ाकू क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरा, कई सालों से पाकिस्तान के 85 F-16 फाइटर जेट भारत के लिए कोई महत्व नहीं रखते थे, लेकिन अब ये भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा, अब जब भारतीय एयरफोर्स अपने कम होती लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या से परेशान है, ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ती क्षमता भारत के लिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं है।